एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम अलग अलग डेज में कई सारी शिफ्टों में एग्जाम हो चुका है। जो एग्जाम हमारा 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, इसके बाद हमारा 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई को एग्जाम हमारा कंडक्ट हो गया है। टोटल हमारे पास सीएचएसएल 2024 के लिए 3712 पद थे। आंसर की भी आ गई है, सभी ने मार्क्स भी अपने अपने चेक कर लिए हैं। अब बच्चा इस कंफ्यूजन में है कि मैं क्या आगे अपने मेंस एग्जाम की तैयारी करूं या ना करूं, अपनी तैयारी को यहीं रोक दूं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करूं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं वीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत से सेशन में। आज के सेशन में मैंने कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया है और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं। एसएससी सीएचएसएल 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, जो कि मैंने पिछले 4 से 5 साल का पूरा डेटा निकाल करके आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं और उसके बिहाफ पर, उसके अकॉर्डिंग मैंने सीएचएसएल 2024 की क्या कट ऑफ रहने वाली है उसको प्रेडिक्ट किया है। ठीक है, आइए वन बाय वन मैं सारी चीजों को आपको समझाता हूं और जानते हैं एक एक करके। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के अंदर जबरदस्त तरीके का सारा डेटा निकाल कर लाया हूं जो आपको बेहतरीन और एक सटीक जानकारी देगा, है ना। और उम्मीद करूंगा कि इस जानकारी के द्वारा आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। जैसे मैंने क्या पाया, मैंने पिछले 3-4 साल की कट ऑफ को देखा, वैकेंसी को देखा और उसमें मैंने ये पाया अलग अलग कि मेरी क्या वैकेंसी, क्या कट ऑफ है और क्या क्या मेरे मार्क्स रह रहे हैं बच्चों के। मैंने सबसे पहले ये देखा कि 2020 में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4726 वैकेंसी थी, यानी 4726 वैकेंसी थी, जहां जनरल कैटेगरी की यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो थी 141, ओबीसी की गई थी 139, ईडब्ल्यूएस की गई थी 117, एससी की गई थी बेटा, एससी कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं 114 और एसटी की कट ऑफ जो रही थी वो रही थी हमारी 108। साल 2020 के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला, साल 2021 पर मैं पहुंचा और मैंने वहां देखा कि वैकेंसियों की संख्या थोड़ी यहां बढ़ी। वैकेंसी मेरे पास 6072 वैकेंसी थी, जहां मैंने ये पाया कि वैकेंसी बढ़ी लेकिन यहां पर कैंडिडेट भी ज्यादा अप्लाई हुए और इस शिफ्ट का एग्जाम भी बहुत ज्यादा इजी आया था, लेकिन फिर भी कट ऑफ यहां पर 140 गई। कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, वैकेंसी बढ़ी लेकिन कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, कट ऑफ मात्र 1 नंबर से कम गई। इसके बाद ओबीसी का मैंने देखा तो ओबीसी का कट ऑफ बढ़ा था, 140 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का 131 गया था, एससी का 112 गया था और एसटी का सेम कट ऑफ रहा था, जो 2020 में रहा वही 2021 में रहा था। 2020 और 21 के डेटा को रिसर्च करने के बाद में मैंने 2022 के डेटा पर काम करना शुरू किया। 2022 में मैंने क्या देखा, मेरे पास 3242 वैकेंसी थी। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो बच्चों के लिए वैकेंसी थी, पद थी, 3242 वैकेंसी थी, जहां मेरी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 2022 में अभी तक गई है सीएचएसएल की, जो कट ऑफ गई थी 157 अनरिजर्व कैटेगरी की, यानी जनरल कैटेगरी से आने वाले सभी विद्यार्थियों की जो कट ऑफ रही थी मेरे प्यारे बच्चों, वो रही थी 157। ओबीसी की कट ऑफ भी भाई साहब आसमान छू रही थी, यहां 153 ओबीसी की कट ऑफ थी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 151 थी और एससी की जो कट ऑफ थी 136 थी और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 124 थी। अब मैंने क्या देखा, 2022 के बाद गत बरस यानी जस्ट मेरा पिछला जो साल था 2023 में मेरे पास वैकेंसी बहुत कम थी, वैकेंसी थी मात्र 1211, यानी 1211 की वैकेंसी थी, जहां मैंने कट ऑफ पाया, कट ऑफ मेरी 153 गई थी, यानी कि मेरा जो कट ऑफ था वो 153 गया था। यहां पे अच्छा वैकेंसी कम हुई, कट ऑफ कम क्यों गई, इसके पीछे का रीजन ये है, 2022 की कुछ शिफ्ट्स का जो पेपर था वो पेपर ठीक आया था और यहां पर 2023 में काफी सारे बच्चों ने एग्जाम को देना छोड़ दिया था, एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए थे। तो यहां पर माना जा रहा था कि यहां पर करीब करीब बहुत सारे बच्चों ने, लाखों की संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षा को यहां छोड़ दिया था। ठीक है, तो एक ये भी रीजन था कि कट ऑफ यहां बहुत ज्यादा न जाना, वरना 1211 वैकेंसी पे तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती थी यहां पे, लेकिन कट ऑफ में हमने ये देखा कि 2022 के बाद तो कट ऑफ में गिरावट आई और कट ऑफ हमारी रही थी 153 2023 की। ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी डियर हमारी 152। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी वो 151 रही थी, एससी की जो कट ऑफ रही थी 136 रही थी और ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी 124। अब इन चारों साल का डेटा निकालने के बाद, चारों साल की वैकेंसी निकालने के बाद, यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी को देखने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला और मैं पहुंचा अपना सीधा 2024 सीएचएसएल के एग्जाम पर। मैंने एग्जाम देखा, मैंने बच्चों से बात की, बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए, मैंने बच्चों से टेलीग्राम वगैरह में पोल कराया और मैंने एक एवरेज स्कोर जाना। साथ ही मैंने ये भी जाना कि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का कितना फायदा मिल सकता है, अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो कौन कौन सी शिफ्ट टफ आई
आई हैं, कौन कौन सी शिफ्ट हमारी इजी टू मॉडरेट थी। तो 2024 में मैंने एक चीज पाई, बहुत ज्यादा शिफ्ट इजी टू मॉडरेट नहीं थी, केवल मॉडरेट शिफ्ट जो आई थी वो 3 से 4 शिफ्ट के एग्जाम मॉडरेट थे, बाकी शिफ्ट्स का एग्जाम आसान था। उन सभी को मैंने कलेक्ट करते हुए, सभी जानकारी को बहुत सारे बच्चों से बात करते हुए मैंने जानकारी हासिल की और मैं साल 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर पहुंचा कि साल 2024 के अंदर क्या मेरी कट ऑफ रह सकती है। मैंने यहां कट ऑफ को ध्यान रखना मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों, कट ऑफ को सिर्फ प्रेडिक्ट किया है मैंने कि एक अनुमान लगाया क्या कट ऑफ रह सकती है। आफ्टर मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ में कन्वर्सेशन किया, बहुत सारे बच्चों से बात की, एग्जाम को देखा, एग्जाम के पैटर्न को देखा और मैंने ये भी सोचा कि बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो कितना मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा होगा। नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भी तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी शिफ्ट्स के एग्जाम आसान थे, मात्र 2 से 3 शिफ्ट्स का जो एग्जाम था वही हमारा टफ था। ठीक है, तो मैंने साल 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। साल 2024 पर हम पहुंचे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3712 वैकेंसी है, 3712 वैकेंसी। मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि अगर किसी भी बच्चे का स्कोर 145 से 155 के बीच में बन रहा है, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आने लग रहा है, तो वो अपने आप को बच्चा सेफ समझे और अपने मेंस एग्जाम की जोरों शोरों से अपना मन लगा करके बेहतरीन तरीके से तैयारी करे। क्योंकि मैंने ये कट ऑफ जो प्रेडिक्ट की है, मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है ये साल 2022 की कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि वैकेंसी की संख्या थोड़ी बढ़ी है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। अगर मैं देखूं यहां मेरे पास 3242 वैकेंसी और यहां 3712 वैकेंसी है, लेकिन साल 2022 का जो मैं बता दूं जो एग्जाम का पैटर्न रहा था, वो पैटर्न जो एग्जाम का था वो एग्जाम का पैटर्न मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर हाई लेवल नहीं था। अगर एज कंपेयर टू 2024 की बात करूं, 2024 में जो पूछे गए सभी शिफ्ट्स के एग्जाम है वो 2022 के कंपैरिजन में हार्ड थे। जिन बच्चों ने 2022 का भी दिया होगा, 24 का भी दिया होगा, वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे और बात को जानते होंगे। मैंने इसके बिहाफ पर मैंने देखा सबका और मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे, कितने बच्चे अपीयर हुए, उस सबको डेटा को निकालकर कितने बच्चों ने परीक्षा को छोड़ा है, उस पर मैंने ये रिसर्च की कि भाई अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर 145 से 155 तक बन जा रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझें यहां से और आप अपने मेंस एग्जाम की जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दें टीयर 2 की, राइट। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 140 से 150 के बीच में बन जा रहा है तो आप यहां से भी आप सेफ हैं, यानी कि आप अपने मेंस के एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। मैक्सिमम कट ऑफ जो जाएगी ना जनरल कैटेगरी की वो 155 जाएगी, इससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। मिनिमम मैंने 145 लिया है और मैंने मैक्सिमम जो लिया है वो 155 लिया है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ 140 और मैंने मैक्सिमम कट ऑफ 150 लिया है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ली है वो लिए 137 से 147, यानी अगर आपकी मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है तो 137 रहेगी, इससे कम नहीं हो सकती और मैक्सिमम कट ऑफ 147 जाएगी, इसके ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। मैंने एससी की कट ऑफ को देखा तो एससी में अगर 130 से 136 अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर आने लग रहे हैं और आपका जो स्कोर है 130 से 136 बन जा रहा है तो आप सेफ हैं डियर, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में मैंने ये पाया कि अगर आपका स्कोर 120 से 126 के बीच में कहीं भी लाई करने लग रहा है, डेफिनेटली आप सेफ जोन में है, तो आप अपने मेंस एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने पिछले 4 से 5 साल के पूरे डेटा को कलेक्ट करने के बाद में, सभी एग्जाम के शिफ्ट्स को देखने के बाद में, पहले पेपर का लेवल क्या रहा था और इस बार पेपर का लेवल क्या रहा है, ठीक है। आंसर की आ चुकी है, आपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। अगर आपके मार्क्स मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ के बीच में कहीं भी अगर लाई करने लग रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और अपने मेंस एग्जाम की जोरों शोरों से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, पूर्णतः सहमत होंगे और अगर कोई सुझाव है तो आप इसके वीडियो के एंड में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा जो भी सीएचएसएल की कट ऑफ को लेकर के परेशान है। मैं ऐसी सटीक और उम्दा जानकारियों के साथ एक बार फिर अगेन आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा, ठीक है। और भाई कम समय में मैंने आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ में बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कराई हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।